मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 23/7/2024। रिवाइज डेट है 16/7/63। अच्छे बच्चे, भोजन खाते समय भी प्यारे बाबा को याद करते ही रहना है, नहीं तो तुम विजय माला के 8 नंबर में नहीं आएंगे। इसमें रेस है तो बाबा तुमको तरीका बतलाते हैं। गीत है भगवान तेरे आने की देर है। अब यह किसको याद करते हैं? भारतवासी याद करते हैं गीता के भगवान को। परंतु गीता का भगवान कौन था, कब आया? जिन्होंने बैठ गीता आदि बनाई, जरूर गीता के साथ भागवत भी बनाया होगा, इनके साथ महाभारत भी बनाया होगा। अच्छा, महाभारत बनाया होगा तो फिर रामायण भी बनाया होगा। ये सभी मिलकर कोई ग्रुप ने बनाया है। भक्ति मार्ग के समय बनाए हैं। भक्ति मार्ग को भी कुछ पीछे कहेंगे। भक्ति मार्ग में तो पूजा शुरू होती है, पूजा से पुजारी बने, यह सभी अपने से बातें की जाती है। यह परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। जरूर कोई मूर्ख होगा जिसने पहले पहले यह भूल की है कि कृष्ण भगवानुवाच, फिर कृष्ण भगवानुवाच्य के साथ उनके चरित्र भी उसने बनाए होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे समझ सकते हैं ना। जरूर कोई बड़ा मूर्ख होगा, वो भी निमित्त बना हुआ है परम पिता परमात्मा से बेमुख करने के। नहीं तो मनुष्य बेमुख कैसे बने? बनाने वाला चाहिए ना। अब तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, तुम बाप से योग सीखने और ज्ञान से पद पाने यहाँ बैठे हो, तो विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना चाहिए। तो यहाँ कितनी मूर्खता है। जिन्होंने शास्त्र बनाए भक्ति मार्ग के लिए, और भक्ति मार्ग वालों ने फिर कितना उस पर निश्चय किया है। हाँ, बरोबर गीता का भगवान कृष्ण था। अब कृष्ण का मुखड़ा तो सभी देख सकते हैं। अगर मोहिनी मूर्त कृष्ण ही खुद हो तो फिर वो एम ऑब्जेक्ट दिखाने की क्या दरकार है? वो तो सतयुग का प्रिंस है ना। अच्छा, फिर महाभारत भी बनाया है। उसमें लिखा है कि जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। अब हिंसक लड़ाइयाँ तो बहुत लगती आई हैं, वो बात तो हो नहीं सकती। यह सभी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे वो पॉइंट्स निकालते और समझाते रहेंगे। यह है बुद्धि के लिए खुराक। विचार सागर मंथन करना होता है ना। लड़ाइयाँ तो बहुत चली है, मुसलमान भी मरे, क्रिश्चियन भी मरे। लड़ाई तो सभी जगह सभी नेशन की होती रहती है। फिर वो सभी स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं? कोई आर्य समाजी, कोई बोधि, सभी की लड़ाई लगी, फिर क्या सभी स्वर्ग में चले जाते हैं? हाँ, बाकी सन्यासी लोग इन हिंसक लड़ाई में नहीं जाते होंगे। बाकी तो बहुत ही मुसलमान आदि लड़ाई में चले जाते हैं। तो क्या सिर्फ वो ही स्वर्ग में जाते होंगे? स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। तो यह बड़ी मूर्खता दिखाई पड़ती है। चरित्र श्री कृष्ण के बना दिए हैं, जो है बिल्कुल झूठे। कौरव गवर्नमेंट ने भी त्रिमूर्ति में 3 शेर लगाए, नीचे में लिखा है सत्यव्यम जयते। अब उनके सामने फिर अपना शिव बाबा का त्रिमूर्ति और चक्र होना चाहिए। वास्तव में वो है असत्यव्यम विनशंति, यह है ही सत्यव्यम जयंती। तो उनके अपोजिट बनाना पड़े। बना सकते हैं। गवर्नमेंट की आजकल के कायदे ऐसे हैं, जो कोई भी कहे ऐसा हुआ तो सिवाय प्रूफ के लिए केस उठाए बस उनको जेल में ठोक देते हैं। वास्तव में यह तो लॉ नहीं है ना। धर्मराज पास भी गर्भ जेल में आत्माएं आती हैं, तो वो भी साक्षात्कार कराते हैं। देखो, यह भूल किए, इसलिए तुम सजा लायक हो। बाकी यह गवर्नमेंट को तो कोई ने चुगली मारी, बस बिगर जांच ठोक देते हैं जेल में।
इसको कहा जाता है अंधेरी नगरी चौपट राजा। एक है सत्य, दूसरा है असत्य। गाया भी जाता है झूठी माया झूठी काया। झूठ कब से शुरू हुआ? द्वापर आदि त्रेता की अंत से मनुष्य झूठे होने लग पड़े। फिर पूजा के समान बैठ बनाए हैं, गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी, यह किसको पता नहीं। स्थापना जरूर स्वर्ग की होगी, ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। इसके लिए सहज राजयोग कैसे सिखलाएं? जरूर आकर शरीर लेना पड़े। लिखा है भगवान आएंगे तो जरूर आना चाहिए। पवित्र में भी पवित्र नंबर 1 है श्री कृष्ण, परंतु वो तो है सतयुग का प्रिंस। यहाँ तो जरूर अपवित्र सोल ही होंगी, जिसमें आना पड़े ना। कृष्ण के पिछले जन्म वाली सोल होगी, उनके साथ जरूर और भी सीखते होंगे, उनकी वंशावली चाहिए ना। भगवान ने ही सिखाया है अब कृष्ण को, तो भगवान कहाँ नहीं जा सकता। तो और फिर कोई मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? मनुष्य बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि बन गए हैं। अच्छा, ब्रह्मा भी तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। मनुष्य कुछ भी जानते नहीं, इसलिए उनको समझाना पड़ता है। ब्राह्मण तो यहाँ है, ब्राह्मण कहते हैं हम ब्रह्मा की वंशावली हैं, परंतु ब्रह्मा कब आया यह तो वो जानते ही नहीं। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ आना चाहिए ना। ब्राह्मण पैदा हो तो यह है विचार सागर मंथन कर समझाने की बातें। जब ब्रह्मा हो तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण वंशावली पैदा हो। बाप समझाते हैं तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुमको बैठ बाप राजयोग सिखलाते हैं। नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती, परंतु सभी एक समान तो हो न सके, तो बाप बैठ समझाते हैं। झूठ भी कितने हैं। लिखा है भगवान वाच, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अब वास्तव में यह है संगम की बातें। युद्ध किसके साथ? वो हथियारों पवारों की युद्ध तो चलती आई है, परंतु उनसे स्वर्ग के द्वार तो खुलते नहीं। जब तक मैं न आऊं तब तक कोई स्वर्ग में जा न सके। मैं तो युद्ध सिखलाता हूँ। माया रूपी रावण 5 विकारों पर जीत पाने के लिए लक्ष्मी नारायण माया पर जीत पहने हुए थे। वो 1-2 को पॉइजन नहीं पिलाते होंगे। कहते हैं वहां भी बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, परंतु उन्हों को कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तो जरूर संपूर्ण पवित्र होंगे। स्वर्ग में यह 1-2 पर काम कटारी चलाने की हिंसा होती नहीं। काम कटारी चलाना यह हिंसा है। वहाँ बच्चे तो पैदा होंगे, परंतु सर्प सर्पणी नहीं कह सकते। वहाँ तो है ही सतो प्रधान। फिर पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो में आते हैं। यह कौन कहता है? दुनिया थोड़े ही जानती है। इन लक्ष्मी नारायण ने 21 जन्म राज्य कैसे लिया, वो तो 84 जन्म को ही नहीं जानते। जरूर जो सूर्यवंशी में जाएगा तो पुनर्जन्म भी वहाँ ही लेंगे। यहाँ तो एक जन्म लिए अल्पकाल लिए राजा रानी बनते हैं। यह तो 21 जन्मों की बात है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको समझकर फिर समझाना भी है। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा नींद थोड़े ही करते हैं, ख्यालात चलता रहता है। बच्चे इनको कैसे समझाएं, कैसे पकड़े? सन्यासी आते हैं, बोलो तुम शास्त्र तो बहुत पढ़े हुए हो। ऐसे बहुत हैं जो पानी से आग से पार कर ले चले जाते हैं। पूछते हैं यह सभी मेहनत किसके लिए करते हो? अच्छा, बहुत शास्त्र पढ़कर बड़े विद्वान बने, सरस्वती टाइटल मिला, भला इनसे क्या फायदा हुआ? तुम यह सभी शास्त्र पढ़कर क्या चाहते हो? यह तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। आगे जन्म में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़े हो। फिर संस्कार ले जाओगे। आत्मा संस्कार ले जाती है, परंतु अभी तो यह ख्याल करना है हम बाप के पास कैसे जाएं। इस दुनिया में तो बहुत दुख है, सतयुग में सुख ही सुख है।
यह तो हम जानते हैं, तुम संस्कारों अनुसार सन्यासी बने हो, शास्त्र पढ़े हो, परंतु बाप कहते हैं मन मना भव, तो विकर्म विनाश होंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर इसमें शास्त्रों की तो बात ही नहीं। भगवान ने तो कहा है, देह सहित देह के सभी संबंध का त्याग कर मुझ एक को याद करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सब छोड़ो, मामेकम याद करो, तो इसी योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। अंत मते सुगते, मेरे पास तुम आ जाएंगे। वहाँ जाना है तो उनको याद करना है, वो रचयिता है, राज योग सिखलाते हैं, तो जरूर भगवान होगा ना। भल हम शास्त्र पढ़े हैं, परंतु बाबा कहते हैं यह सभी भूल जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल। इनसे ये तुम बंदर बने हो, अभी सिर्फ मुझे याद करो, बाप और वर्षे को याद करो। फिर यह शास्त्र आदि क्या काम किए? तो सब सन्यासी आदि आते हैं तो बोलो। अब बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम, याद करो तो तुम पापों से मुक्त हो, नारायण बन जाएंगे। अभी दशहरा आएगा, फिर रावण का भूत बैठ जलाएंगे। सतयुग में नहीं जलाएंगे, यहाँ बड़े बड़े राजाएं, साधु संत आदि सब आते हैं, सब तो एक जैसे नहीं हैं। शिव बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे लाडले बच्चे, सुनते हो, आत्मा सुनती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा ऑर्गन्स से एक्ट में आती है, अशरीरी अक्षर सुनकर तो फिर नागे बन पड़े हैं। बहुत प्रकार के सन्यासी हैं, एक मत छोड़े ही सतयुग में है एक मत, अद्वैत मत, श्रीमत। भगवान की ही मानुष से देवता बनाती है, क्योंकि वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, और कोई की महिमा नहीं है। वर्ल्ड ऑलमाइटी फादर अथॉरिटी क्रिएटर उस एक को ही कहेंगे जो बाप की महिमा है, वो और की नहीं। तो बाप है मोस्ट बिलीवेड, उनसे बुद्धि योग लगाना है। ब्रह्मा सरस्वती तो बीच के हैं, तुमको वर्षा उनसे लेना है, तो उनको याद करना पड़े। ग्रैंड फादर से वर्षा लेने बाप का बच्चा जरूर बनना पड़े। ब्राह्मण है ब्रह्मा मुख वंशावली, यह है सर्वोत्तम धर्म। ऐसे नहीं कि सभी धर्म एक समान है, सभी एक बाप की संतान है, सभी को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते हैं जो सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, तो उनका सबूत आना चाहिए। कितनों को संदेश दिया, उनमें से फिर कितने वारिस बने। प्रजा भी बनानी है, मालूम पड़ जाता है फलाने सेंटर पर कितनी कलियां कितनी फूल वारिस बनने के अधिकारी हैं। वारिस वो बनते हैं जो पूरे बलि चढ़ते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर मदार, गोद में आने वाले को वर्षा तो मिल जाता है, गोद में न आने वाले को तो प्रजा में कहेंगे। प्रजा में ही साहूकार गरीब नंबरवार है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, झट मालूम पड़ जाता है कि इस समय इनका शरीर छूटे तो किस अवस्था को पाएंगे। बाबा झट बतला देंगे। समझ तो सकते हैं ना, वारिस ने बनाए तो क्या पद पाएंगे। नंबर 1 मेहनत है योग लगाने की, प्रैक्टिकली याद करना है। ऐसे कोई याद करते नहीं। शिव बाबा को याद कर भोग लगाते हैं, क्योंकि वो खिलाते हैं। याद किया जाता है कि कुछ वासना लेवे, नहीं तो चोर कहलाएंगे। उनको याद तो करना है ना, ऐसे नहीं भोग लगाए खल्लास फिर सब कुछ खुद खा जाए। भोजन खाते समय भी याद करते ही रहना है, नहीं तो तुम विजय माला के 8 नंबर में नहीं आएंगे। इसमें रेस है। बाबा तरीका तो बतलाते हैं, इसमें संग भी चाहिए। 1-2 को याद दिलाते रहेंगे तो याद आती रहेगी। पुरुषार्थ करने से अंत में निरंतर याद रहेगी। बीज और झाड़ को समझना तो सहज है,
मूल बात है मन मना भोग की। यह वशीकरण मंत्र है। लिखा हुआ है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। रघुवीर राम की बात नहीं, शिव बाबा को याद करना है। मुख से जपना नहीं है, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। वर्षा याद आने से खुशी का पारा चढ़ता है। कई समझते हैं कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, वर्षा मिल जाएगा, परंतु नहीं, मासी का घर नहीं है, लंबी खजूर है, गिरे तो फिर चकनाचूर हो जाते हैं। चंडाल का जाकर जन्म लेते हैं। मेहनत है, जितना हो सके याद करो। जो टाइम मिले फट से याद में लग जाना चाहिए। स्नान समय अथवा उठते बैठते याद काम में आएगी। विकर्मों का बोझा बहुत है, हम कर्मातीत हो जाएंगे, फिर यह खांसी आदि थोड़ी ही आएगी। यह सभी कर्म भोग है। तब तक तो पुरुषार्थ करना है श्रीमत पर, फिर अंत मते सो गते हो जाएंगे। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम नमः शिवाय। बाबा आज वरदान है संपूर्णता के समीप भो। अपने को संपूर्णता के समीप अनुभव करते हो। मंजिल अब कितनी दूर है, इसके लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या करना है? अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में आना जितना सहज है उतना ही आवाज से परे जाना भी सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। इसलिए रूहानी ड्रिल के अभ्यासी बनो। अभी अभी आवाज में, फिर अभी अभी साइलेंस। अभी अभी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, अभी अभी कर्मेंद्रियों से परे। अच्छा ओम नमः शिवाय। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।